उनके खाने पीने का भी बिगाड़ चालू है। हम सबको जागने की जरूरत है। एक छोटा सा प्रसंग हम पढ़ रहे थे राठौड़ों के इतिहास का। युद्ध के मैदान में जरूरत पड़ी तो सम्राट को मालूम पड़ा कि उनके दो बेटे बहुत ज्यादा प्रतापी हैं। वहां जाके आग्रह किया गया कि युद्ध के मैदान में हमें आपके पुत्रों की जरूरत है। और उनके बेटों को उन्होंने कहा जाओ बेटे। बेटे ने कहा पिताजी आखिरी प्रणाम, क्योंकि पीठ दिखाते नहीं है क्षत्रिय, और हमें ऐसे मौके पर बुलाया गया है कि जब, और दोनों गए। कहते हैं युद्ध हुआ मुगलों से, दोनों की युद्ध में गर्दन काट दी गई। फिर भी उनके धड़ जो थे वो तलवार लेकर के और संहार करते रहे। ऐसे प्रसंग हैं आज इतिहास में, आज भी हैं। धड़ थे, धड़ और तलवार से जब अनेक सैनिक मारे गए तो इनको कैसे शांत किया जाए? सिर हो तो काट दें। अब बिना सिर के ही ये इतना कत्लेआम कर रहे, इतने मुगल काट दिए, इसका क्या उपाय है? तभी किसी ने सुझाया इनके ऊपर शराब डाल दी जाए, दारू डाल दी जाए, इनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और इनके ये धड़ शांत हो जाएंगे। वही उपाय किया गया। शराब डालते ही निरंतर पराक्रम करने वाले केवल धड़ वो शांत हो गए। धर्म भ्रष्ट होना सबसे बड़ी भ्रष्टता है। अहिंसा हमारे देश का धर्म है। बेमतलब हम चिट्ठी को मारना भी पाप समझते हैं, और जरूरत पड़ती है तो हम दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में भी पीछे नहीं रहते। आपको मालूम हो अभी हाल घटना हुई थी अभिनंदन वर्धमान, पाकिस्तान में जाके भी झुकने का कोई काम नहीं। दक्षिण भारत का एक जैनी का बच्चा था, वो क्षत्रिय। भले ज्यादा फोकस नहीं हुआ इस बात पर, लेकिन झुकने का काम नहीं। जब गए हैं सेना में, आज भी हैं बहुत सारे लोग सेना में। अभिनंदन वर्धमान सौभाग्यशाली हो। आज हम बहुत अच्छे हैं, सुख में हैं, शांति में हैं। इतना लंबा काल होने के बाद भी आज हम उन महामना के गौरव का वखान कर रहे हैं। जय राजपूताना संघ और बदले राजस्थान, ये लोग काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। समाज को मिलजुल करके ऐसे काम करते रहना चाहिए। हम तो एक बात देखें चेतक को लेकर के कि घोड़े ने वफादारी निभाई, घोड़े ने वफादारी निभाई और इंसान गद्दार निकल गए। उस जमाने में भी हमारे क्षत्रिय ही तो खड़े थे दूसरी तरफ। इतिहास पढ़िए, देखिए। मान भी जब मुगलों का सम्मान करते थे, मान, आमेर गए थे हम, आमेर में प्रवचन भी हुआ था, लेकिन हमने मान सिंह पर ऐसा बोला था कि कुछ ही मत पूछिए, लेकिन ये समझ लीजिए कि मान भी जब मुगलों का सम्मान करते थे, महाराणा तब भी देश की शान पे मरते थे। महाराणा तब भी देश की शान पे मरते थे। जब अच्छे अच्छे लोग झुक गए तब भी। ऐसे महापुरुष, ऐसे क्षत्रिय, हम अपने संकल्पों को लें और निभाएं। राजनीति के धुरंधर बैठे हैं। एक बात ध्यान रखिए, कितना भी कुछ हो जाए, राजनीति को लेकर के आप आपस में दूरियां बढ़ जाएं, कभी मनमुटाव भी हो जाए, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें कि मनमुटाव
रंजिश नहीं बनना चाहिए। दुनिया है, होता रहता है जीत हार, आगे बढ़ना पीछे होना, लेकिन हम सब एक हैं, एक देश के हैं, जिसके हाथ में आज भागीरथ जी केंद्र में मंत्री हैं। आज उनका कर्तव्य है कि पूरे राजस्थान के लिए और किसानों के लिए जो कुछ कर सकते हैं पूरी तरह से जुट जाएं। और हाँ, देवी सिंह जी हैं, प्रताप जी उनके एक भाई हैं, और कई सारे लोग हैं। पिछले दिनों से आग्रह चल रहा था, महाराज जी एक बार ऐसा कुछ हो, क्षत्रिय सभी एक मंच पर आ जाएं, सबको आना ही चाहिए। और वो कह रहे थे ना, अमरीश, अर्जुन लाल सेठी, गोपाल सिंह खरबा, देश की स्वतंत्रता में इनने खून पसीना से सींचा है। भले एक बात हुई है, अर्जुन लाल सेठी को तो बुला दिया गया अशोक जी। अर्जुन लाल सेठी अगर उनकी पूरी हिस्ट्री निकाली जाए तो महात्मा गांधी के लेवल का आदमी है। वो आपका जैनी भाई कि जिसने मतलब कुर्बान कर दी जिंदगी, एक एक पैसा, एक एक सांस, देश के लिए पागल बन के रहना पड़ा तो पागल बन के रहे, लेकिन जो वो क्रांतिकारियों के संचालन था वो करते रहे। चंद्रशेखर आजाद उनके पास आते थे, उनके यहाँ छुपते थे। लोकमान्य तिलक उनका तिलक करते थे, सम्मान करते थे। ऐसे आदमी को इस ढंग से उलझाया कि आज नाम भी पता नहीं। तो दुनिया तो कैसे भी चलती है, लेकिन हमें होशियार बनना है, शियार नहीं बनना है। होशियार बनना है ताकि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे। शराब, मांस, व्यसन जैसी बीमारियां दूर हों, और चाहे शादी विवाह हो, सात्विक तरीके से ऊंचे आप पकवान बनाएं, लेकिन ऐसा कुछ ना हो कि हम बेहोश हो जाएं और कोई भी हम पर राज करने लग जाए। एक युवा क्या सोचता है, मैं अकेला लड़ सकता हूं पूरी दुनिया से, मैं अकेला लड़ सकता हूं पूरी दुनिया से, बस मुझे मेरा धर्म, मेरे संस्कार, अमर स्वाभिमान याद रहे। भूल ना जाऊं कहीं अपने इतिहास को, मुझे अपने पुरखों का बलिदान याद रहे। दिल्ली में राजनाथ सिंह आए, लाल किले पर प्रवचन हुआ। तब भी हमने उनको कहा था क्षत्रिय वंश को निर्व्यसनी बनाने का अभियान चलाइए। बोले महाराज जी मेरे से ये काम नहीं, ये काम तो आप जैसे संत ही कर सकते। मैं बोलने जाऊं तो उल्टे मेरी कहीं वोट और काट लिए तो। निर्व्यसनी समाज माने जागता हुआ समाज, तलवार उठाने के लिए मनाही नहीं है। आपको मालूम हो जैनों में अहिंसा है, पूरी तरह से अहिंसा है। हमारे जैसे साधु तो घास पर, पानी पर भी पांव नहीं रखेंगे, कच्चे पानी पर। लेकिन वहां एक आदेश है गृहस्थों को कि आप व्यापार करते हैं, व्यापार करिए, उसमें कोई हिंसा होती है वो तुम्हें माफ है। तुम्हें अगर कोई मारने आता है, तुम्हारे देश और धर्म को कोई नुकसान पहुंचाता है, उसमें हुई हिंसा ग्रस्त माफ है। मतलब है कि जानबूझ करके, संकल्प करके किसी का वध नहीं करना है, मैं इसे मारूंगा, ऐसा मुझे नहीं करना है। लेकिन अगर मुझे कोई मारता है, मेरे देश पर कोई उंगली उठाता है, मेरे समाज पर, मेरे धर्म पर, मेरे संस्कारों पर, बहू बेटियों पर, उस समय तलवार उठाने के लिए मनाही नहीं है। तीर्थंकर ऋषभदेव पहले तीर्थंकर माने जाते हैं, वेदों में, पुराणों में उनका उल्लेख है। उनके बेटे भरत थे, उनके नाम से देश भारत कहलाता। तीर्थंकर ऋषभदेव की शिक्षा में पहली शिक्षा है तलवार चलाना सीखो। जब गृहस्थ में थे तो 6 शिक्षाएं दी।
तलवार चलाना सीखो, लेखन करना सीखो, असी मसी कृषि। तीसरी बात, खेती करना सीखो। खेती के बिना जिंदा नहीं रहेगा समाज। खेती करना सीखो, तलवार चलाना सीखो, लिखना पढ़ना सीखो, खेती करना सीखो, असी मसी कृषि, शिल्प कला। तुम्हें घर बनाना भी आना चाहिए, तुम्हें बर्तन बनाना भी आना चाहिए, तुम्हें मार्बल का धंधा करना भी आना चाहिए। शिल्प कला, वाणिज्य, व्यापार, असी मसी कृषि, शिल्प कला, विद्या, बहुत तरह की विद्याएं आना चाहिए और व्यापार करना भी आना चाहिए। एक अच्छे गृहस्थ में ये चीजें होना चाहिए। और सबसे पहले क्या है? तलवार से कोई साग भाजी नहीं बनाई जाती है। ये तो क्षत्रियों को पता होगा ना, तलवार कह के लिए होती। अगर कोई नुकसान करता है, समाज में गरीब के साथ अन्याय होता है, तो तलवार। सौभाग्यशालियों, हम मौका मिलता है तो अपनी बातें कहने से चूकते नहीं हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में मोहन भागवत जी से चर्चा हुई, क्योंकि उन्हें नहीं बुलाया था, कार्यक्रम उनका था आरएसएस का। तो हमने उनको 2-3 बातें कही कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में किसानों के लिए 5,000 करोड़ और मछली पालन के लिए 50,000 करोड़, ये व्यवस्था, ये क्या मामला है? किसानों के लिए, चौधरी जी, वो उधर का आपको प्रूफार्मा पढ़ने को मिले जनवरी फरवरी का, तो आप देखिए। तो हमने उनको कहा आप सिर्फ इतना करिए कि ऊपर का नीचे कर दो, नीचे का ऊपर कर दो। किसानों के लिए 50,000 करोड़ और फिशरीज के लिए 5,000 करोड़। और दोनों में फायदा केवल 10,000 लोगों को हो रहा है। जो वहां लिखते ना सामने कितने लोगों को फायदा, वहां लिखा 10,000, यहां भी 10,000। जब वहां भी 10,000, जब 5,000 करोड़ में 10,000 किसानों को फायदा हो रहा है और 50,000 करोड़ में 10,000 मछली पालन करने वालों का फायदा हो रहा है, तो मछली पालन का झंझट करने की बजाय खेती का ही क्यों नहीं वो प्रोफार्मा बनाते हो कि 50,000 करोड़ में 50,000 लोगों का भला होगा। अर्थव्यवस्था, हमारी बात आपको ध्यान में आई हो। हमारे कहने का आशा है कि हिंसा वाले कामों को बढ़ावा देने की बजाय हम खेती में नवाचार को बढ़ावा दें, कुछ और चीजें खोजें। गौ पालन है, गौ के गोबर से खाद बनाना है, मुर्गी पालन, मछली पालन जैसे टुच्चे काम करना, जो भी है। सभी को मंगल आशीर्वाद, सभी के जीवन उज्जवल बने, ये भावना। भूपेंद्र जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, खुद के लिए सोचोगे तो उतना ही मिलेगा, अशोक जी की तरह सबके लिए सोचो लोग, उतना मिलेगा। हम सबके लिए सोचें, सबके लिए करें, सबका साथ, सबका विकास। आज सबको एक संकल्प करना चाहिए कि हम शराब का उपयोग नहीं करेंगे, नशे का उपयोग नहीं करेंगे, मांस मच्छी का उपयोग नहीं करें। सात्विक और संकल्पित जीवन हो। आपके प्रताप में, आपके गौरव में, आपके साहस में कोई कमी नहीं आएगी। व्यसन करने से आदमी और कायर बन जाता है। तो ये संकल्प क्षत्रिय समाज से हम अपेक्षा करते हैं कि पूरा क्षत्रिय समाज निर्व्यसनी बने और शक्तिशाली बने, जैसा हमारा रहा है इतिहास। कौन कौन हमारी भावनाओं का सम्मान करेंगे, नियम का पालन करेंगे, अपनी सहमति बताइए। अब भागीरथ जी का तो पहले ही से त्याग है। सबको आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद।
नहीं नहीं, जय राजपूताना भी और बदले बदले राजस्थान वाले सारी युवा बिल्कुल सही रास्ते चल रहे, और इन सबों की मंशा है कि एक अभियान चला करके हम आपको कहते किसी भी हालत में आज आपसी फूट नहीं रहना चाहिए, ऊंच की लड़ाई नहीं होना चाहिए। जरा सी जमीन को लेके, जरा से बंटवारे को लेकर के इतने विवाद खड़े कर लेते हैं, बरसों एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। मतलब क्या है? इंसान है, अच्छा जीवन है, दूसरे का सम्मान कर लो भाई। एक बार राम राम कहने से काम बन जाता है, दिक्कत क्या है? आज मिल गए हैं, उठते उठते सबसे राम राम हो जाए भाई। कोई गलती हुई हो, आज हमारा मिच्छामि दुक्कडम उत्तम क्षमा, आज ही हमारा पर्युषण पर्व समाप्त हो गया। मोदी जी भी कर लेते हैं 1000 बार सामने वाले की फजीती करके, और जब हम जाते हैं सत्र में तो मिच्छामि दुक्कडम बोले। तो अब क्या करा जाए? गृहस्थी का जीवन है, उसको काम भी करना है, झगड़ा भी करना है, लेकिन झगड़े की गांठें नहीं बांधना है। समय देख करके भाई कोई गलती हो तो माफ करिए। सबका मंगल हो। गौ सेवा की दिशा में भी काम होना जरूरी है। कृषि के क्षेत्र में भी आगे नया नया उपक्रम भागीरथ जी और अपने शिवराज जी और पूरी टीम के साथ लाएं। सभी के चेहरे ऐसे ही मुस्कुराते रहें, क्षत्रियत्व जिंदा बना रहे। सच कहें तो हमारा सिर जो है ये ब्राह्मण है, ये ब्रह्मा के बारे में सोचता है, अच्छा अच्छा सोचता है। हमारी भुजाएं जो हैं वो क्षत्रिय हैं। हमारा पेट जो है वो वैश्य है, व्यापार करता है, लेता भी और निकाल भी देता है। और हमारे पांव जो हैं वो शूद्र हैं, जो सेवा करवाओ, जहाँ चलना है चलो। तो यूं तो हमारा पूरा शरीर एक तरह से चारों वर्ण है, फिर भी हम जिन संस्कारों से आते हैं उन संस्कारों को सभी जीवंत रखेंगे। यही मंगल भावना। सबके परिवार सही दिशा में आगे बढ़ें, बेटियों को सही समय पर सही शिक्षाएं दें, सही परिवार से जोड़ दें, क्योंकि आज उलझाने वाले लोग बहुत पैदा हो गए। बेटे बेटियों को सही समय पर सही परिवारों से जोड़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। चाहे बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की